बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। फ़कीर की बद्दुआ से आया अल्लाह का अजाब। फ़कीर की बद्दुआ से आया अल्लाह का अजाब। चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो तस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाचा तो चाय पियेंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसान देगी। शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है। क्या करूं, समोसे वाला चाचा तो अभी तेल गरम कर रहा है। अभी काफ़ी वक्त लगेगा, आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। एक दिन दोपहर को किसी फ़कीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन है? फ़कीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे पास सब्जी है, रोटी है खरीद कर खा लूँगा। मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूँगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ। नहीं है मेरे पास पैसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये भिखारी आजमाते हैं। मांगने के लिए खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फ़कीर को खूब बातें सुनाई। एक नेक बाप और मजबूर लड़की की सबक। फ़कीर मायूस हो गया। आखिर उसकी जुबान से बिछुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर चाचा फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चाचा चमन ने मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर पेट में दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत की कि 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल में से जब घर वापस आए तो कमज़ोरी से निकले थे। बहुत बुरा हाल था, कोई चीज़ हजम नहीं होती रही भी, कहते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बदपरहेजी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बगैरदादी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बदपरहेजी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बगैरदादी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसको मौत का खौफ होने लगा। एक बेवकूफ़ व्यापारी की कहानी। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग में पास बैठे हैं, वो सब को चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने खेरो बावर्ची को बुलाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आ जाएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चाचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च को सुनकर बड़े परेशान हुए। लेकिन फिर चाचा सोचा कि शायद खैरात करने से ठीक मैं हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवान की मदद से मोहल्ले द्वारों और गरीबों लोगों को खाना खिलाया। चाचा चमन अब काफ़ी पुरसुकून रहने लगा। लेकिन जब वो उस फ़कीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। एक किसान की सबक। चाचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फ़कीर खड़ा है जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन
उस फकीर को हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गए। फौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चाचा चमन और फकीर ने पेट भरकर साथ में खाया। वक्त फकीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।